हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 का बी पार्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछला चैप्टर जो रिफ्लेक्शन पे था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखो क्या होता है। इट इज़ द फिनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या था, एक मीडियम से जब लाइट जो है किसी इंटरफेस पे फॉल करती है तो उसी मीडियम में बैंड होके वापस चली जाती है। ठीक है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है, यानी बाउंसिंग बैक हो जाता है लाइट का। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो एक मीडियम से लाइट आएगी और दूसरे मीडियम में चली जाएगी। अब देखो अब जो ये मीडियम को क्रॉस कर जाती है तो जो बेंडिंग होती है लाइट की, तो बेंडिंग दो टाइप से बेंडिंग होगी। एक तो होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और दूसरी होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो कैसे होता है। सबसे पहले ये है इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स यहाँ पे मीडियम 1 है और नीचे क्या होगा, मीडियम 2। मीडियम 1, मीडियम 2। तो इन दो मीडियम को जो ये लाइन सेपरेट कर रही है इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो सपोज यहाँ से हमारी कोई रे ऑफ लाइट आ रही है जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्लियर, ये तो सभी को पता होगा इंसिडेंट रे। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नॉर्मल। क्लियर, अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये बैंड होके, अगर देखो बैंड होके कहाँ जाएगी, अगर ये हमारा जो मीडियम है यहाँ पे हमारा है डेंसर मीडियम और यहाँ हमारा है रेयरर मीडियम। क्लियर, अब डेंसर रेयर क्या है ये, तो देखो ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। रेयरर मीडियम किसको बोलते हैं, जिसके पार्टिकल्स जो है दूर दूर होते हैं। जैसे एयर है, जो एयर है वो रेयर मीडियम है, यहाँ पे एयर है। ठीक है, और जो ग्लास है, ग्लास के पार्टिकल तो पास पास है, वो क्या है, डेंसर मीडियम। तो ऐसे मान सकते हैं यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है। ठीक है, तो जब भी लाइट क्रॉस करके डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई। क्लियर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, अब इसमें देखो आई और आर क्या इक्वल नहीं है। रिफ्लेक्शन में क्या होते थे, आई एंड आर इक्वल होते थे। क्लियर, अब सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर ये रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाए, यहाँ पे मीडियम है रेयर और यहाँ पे मीडियम है डेंसर, तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने के बाद ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये आई से कम हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा। इस केस में आई लेस देन आर है। क्लियर, आर बड़ा है, और इस केस में जो आई है ग्रेटर देन आर। क्लियर, यहाँ पे आई बड़ा है, आर यहाँ इससे छोटा हो गया, यहाँ पे आई लेस देन आर है, यानी इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर, ठीक है, ये कंसेप्ट आया समझ में। अब देखो जैसे हम अब करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखो फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे ये रे इंसिडेंट रे होगी और ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे। इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर, तो और जो नॉर्मल होता है वो क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड क्या है इसमें, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता था, जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो चेंज हो जाती थी, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो सब उसमें सेम रहते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी और वेवलेंथ है लाइट की वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी और फेज है वो सेम रहता है। लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो जैसे ये 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फैक्टर जो है वो रिफ्रैक्शन में चेंज हो जाता है, या और कौन सा है जो है सेम रहता है। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे कि जो फ्रीक्वेंसी और फेज है वो सेम रहते हैं और जो वेलोसिटी और वेवलेंथ है लाइट की वो चेंज हो जाती है। क्लियर है ये। उसके बाद है हमारा स्नेल्स लॉ। अब देखो स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ के लिए देखो ये डायग्राम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ले ले कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1। क्लियर, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का μ2 है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये इसका जो डिटेल है वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है और जो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है। तो स्नेल्स लॉ में क्या करेंगे, देखो जो
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सपोज हमने फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है μ1, तो वहाँ पे एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारा, आई एंगल, तो μ1 इंटू साइन ऑफ आई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ आई। क्लियर। और जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया है 2 μ2, और एंगल कितना है वहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्लियर। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ साइन आई अपॉन साइन आर, तो क्या लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1। क्लियर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, μ1, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, देखो तो इसको देखो, इस ये जो हमारा ये पार्ट है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे μ2 और यहाँ पे लिखेंगे इसको 1। क्लियर। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं μ1 μ2 या μ2 1 रीड करेंगे इसको, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो जो ये क्वांटिटी है इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर है ये चीज़। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 3 लॉज, इनको अच्छे से रीड कर लेना।